चलिए आज भारत के बदलते कानूनी ढांचे की एक बहुत ही अहम कड़ी को समझते हैं। ये है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023। आज हम इसी के अंदर झांककर देखेंगे कि हमारी क्रिमिनल कोर्ट्स यानी आपराधिक अदालतें अब किस तरह से बनाई गई हैं। और ये समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि यही वो नींव है जिस पर न्याय की पूरी इमारत टिकी होती है। ये सवाल सुनने में तो बड़ा सीधा साधा लगता है ना? लेकिन इसका जवाब असल में अदालतों की बनावट और उनके पूरे स्ट्रक्चर में ही छुपा हुआ है। कौन सी अदालत के पास कितनी शक्ति है और ये शक्ति आती कहाँ से है, यही वो ढांचा है जो तय करता है कि देश में इंसाफ का पहिया कैसे घूमेगा। तो ये जो नई संहिता है, ये पूरे भारत में क्रिमिनल कोर्ट्स का एक नया नक्शा तैयार करती है। और इसे समझना मतलब हमारे लीगल सिस्टम की एकदम बुनियादी बात को समझना है। हाँ, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, एक चीज साफ कर लेते हैं। हम जिन अदालतों की बात कर रहे हैं वो हाईकोर्ट से अलग हैं। ये क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का एक खास हिस्सा है जिसका अपना एक अलग पदानुक्रम, एक अलग हायरार्की है। तो इस नई संहिता में 4 तरह के क्रिमिनल कोर्ट्स का जिक्र है। चलिए एक एक करके देखते हैं कि ये कौन कौन सी हैं और इनका सिस्टम में क्या रोल है। इस सिस्टम में 4 लेवल्स हैं। सबसे ऊपर आते हैं कोर्ट्स ऑफ सेशन, फिर उनके नीचे हैं जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास और जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास, और आखिर में एक अलग कैटेगरी है, वो है एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट्स की। ये सारे नाम सीधे कानून से ही लिए गए हैं और हर लेवल की अपनी खास जिम्मेदारियां और शक्तियां हैं। अब आते हैं इस पूरे स्ट्रक्चर के सबसे दिलचस्प हिस्से पर। यहाँ शक्तियों का जो बंटवारा है ना, वो जानबूझकर किया गया है। ये कोई इत्तेफाक नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक बहुत गहरी सोच है। इस पर जरा गौर करिए। एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट्स को जुडिशियल मैजिस्ट्रेट से एकदम अलग रखा गया है। ये सिर्फ 2 अलग-अलग नाम नहीं हैं, बल्कि ये शक्तियों के बंटवारे को दिखाता है जो इस पूरे कानूनी ढांचे की बुनियाद है। एक का काम है न्याय करना, दूसरे का काम है व्यवस्था संभालना। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इस सिस्टम में एक और बड़ी दिलचस्प बात है। एक ही जज 2 अलग-अलग टोपियां पहनता है। आइए देखते हैं कि ये कैसे काम करता है। अक्सर ये 2 नाम कंफ्यूज करते हैं, डिस्ट्रिक्ट जज और सेशंस जज। पर असल में ये एक ही व्यक्ति होते हैं। जब वो सिविल मामले जैसे कि जमीन जायदाद के केस देखते हैं तो वो डिस्ट्रिक्ट जज कहलाते हैं, और जब वही जज क्रिमिनल केस देखते हैं तो सेशंस जज बन जाते हैं। तो हैं तो एक ही अधिकारी, पर काम के हिसाब से उनके 2 अलग-अलग पदनाम हैं। तो सवाल उठता है कि ये सब किया क्यों गया है? न्यायिक और कार्यकारी शक्तियों को इतना अलग-अलग क्यों रखा गया है? इसका जवाब सरकार के एक बहुत ही बुनियादी सिद्धांत में छिपा हुआ है, जिसे कहते हैं सेपरेशन ऑफ पावर्स, यानी शक्तियों का पृथक्करण। और इसका सबूत हमें सीधे कानून के नोट्स में ही मिल जाता है। ये साफ साफ कहता है कि जुडिशियल और एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट्स को अलग अलग कैटेगरी में रखना ही वो तरीका है जिससे जुडिशरी यानी न्यायपालिका को एग्जीक्यूटिव यानी कार्यपालिका से अलग और स्वतंत्र रखा जाता है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि ये पूरा ढांचा निष्पक्षता के लिए बनाया गया है। सोचे, जो कानून की किताब पढ़कर फैसला सुनाता है यानी जुडिशरी, और जो उस फैसले को जमीन पर लागू करवाता है यानी एग्जीक्यूटिव, वो दोनों अलग अलग होने चाहिए। यही किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था की सबसे बड़ी ताकत है। तो आखिर में एक सवाल पर सोचते हैं, क्या अदालतों का सिर्फ एक तय क्रम में होना ही काफी है, या उनका एक दूसरे से आज़ाद होना ज्यादा जरूरी है? और ये पूरी संरचना हम सबके लिए एक निष्पक्ष समाज बनाने में कैसे मदद करती है, इस पर विचार करना जरूरी है।